जैसा आप लोगों ने देखा है कि ये माँ जगदंबिका का स्थान बना हुआ है और ये रास्ता है ऊपर आने के लिए। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सा अपना रुपए और योगदान देके ये स्थान पे कुछ निर्माण कराया है। देखो ये कितने सुंदर पक्षी पशु और यहाँ की साफ सफाई और यहाँ पे ये रोड बना हुआ है, सुविधा की है, जिससे माँ भगवती के चरणों तक हम लोग सुविधा के अनुसार पहुँच सकें। हम चाहेंगे कि उनका भी धन्यवाद कीजिएगा। ये भगवान शिव का स्थान है जो मंदिर के सबसे प्रथम मंदिर बना हुआ है, जिनका भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिएगा। नीम का वृक्ष लगा है इनके पास एक। अब हम चलते हैं हम आ चुके हैं माँ के मुख्य द्वार के मुख्य मंदिर पे, जहाँ ये माँ का स्थान बना हुआ है और ये माँ की प्रतिमा भी बनी हुई है। ये प्राचीन कालों में मुख्य मंदिरों पे होती थी। आइए आप लोग भी दर्शन करिएगा और माँ के चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। अभी परिक्रमा तो चलते हैं माँ के परिक्रमा के लिए। ये परिक्रमा स्थान बना हुआ है। ये परिक्रमा माँ के लिए यहाँ पे ये पहाड़ बना हुआ है, यहीं पे माँ का स्थान है। और इस परिक्रमा स्थल में माँ के मंदिर के जस्ट पीछे हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी नदी, यहाँ पे बहुत बड़ी नदी बेतवा है, जो माँ के जस्ट मंदिर के पीछे बनी हुई है। यहाँ पे बेतवा का घाट भी बना है, जहाँ पे श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं और फिर माँ के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम अभी आपको कुछ समय बाद वहाँ पे भी ले चलेंगे, घाट का भी दर्शन कराएंगे, जिससे आप लोग भी यहाँ पे स्नान करके और माँ भगवती के चरणों का आशीर्वाद लें। और यहीं पे हम आगे की ओर चलते हैं परिक्रमा में, जहाँ पे कई मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं माँ के, आप उनके भी दर्शन करिएगा। के चरणों का आशीर्वाद ले लीजिएगा, जिससे आपके कार्य अवश्य सफल होंगे। जिनके संतानें नहीं है, यहाँ पे कई संतानें हुई है माँ की कृपा से, आप देख रहे होंगे। देखो ये पल्ला जो चढ़े हुए हैं, ये केवल जिनके बच्चे होते हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती हैं, उनके लिए चढ़ाए जाते हैं। माँ के दर पे कई लोगों की असाध्य बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आया हो और खाली हाथ गया हो। माँ की विशेष कृपा है, इस शक्तिपीठ की यही विशेषता है। हम सभी को जय माई की। और जो ये पौराणिक स्थान है सैदनगर में, माँ रक्तदंतिका शक्तिपीठ, जो माँ सती के दांत गिरे थे, वो शक्तिपीठ के रूप में यही माँ रक्तदंतिका यहाँ पूजी जाती हैं सैदनगर में। और मंदिर में जो उनकी विशाल शिला, जो मूर्ति के बगल अगल बगल दोनों साइड जो सिंदूर की शिला है, वही दांत के रूप में पूजी जाती हैं। और दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत में माँ रक्तदंतिका देवी जी का वर्णन है। नवरात्रि में तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। और यहाँ सबसे पहले हमारे जो लंका वाली महाराज जी की आपने देखी होगी समाधि बनी हुई है, वो उन्हीं ने ये स्थान जागृत किया था। वो तो माँ की प्रेरणा होती है कि किसको माध्यम बनाना है, तो उन्हीं ने ये स्थान जागृत किया। वो पीछे जो चलो अब हम चलते हैं माँ के दूसरे स्वरूप काली जी का दर्शन करने के लिए। ये माँ के द्वार से दाईं ओर पे पहाड़ी पे दूसरा स्थान बना हुआ है, जहाँ भैरव बाबा और हनुमान जी भी विराजमान है। आप लोग भी आइएगा, दर्शन करिएगा। देखो यहाँ पे कितने सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ी से जो हम लोग नज़ारा देखते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। माँ बेतवा का दर्शन भी होता है। हम आपको सभी को दर्शन कराते हैं, चलो हमारे साथ आप भी दर्शन करिएगा। चलो अब हम चलते हैं हनुमान जी के दर्शन की ओर, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। चलो हम करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन, जो यहाँ पे विराजमान है। अब हम आए हैं माँ काली के मुख्य द्वार पे, जो इसी पहाड़ी पे माँ रक्तदंतिका के पीठ के नज़दीक में बना हुआ स्थान है। यहाँ की बहुत सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम चल के आपको बताते हैं। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, वो भी आपको यहाँ की कुछ कलाएं, कुछ विशेषताएं बताएंगे। आओ चलो चलते हैं माँ काली के दर्शन के लिए। हमारा नाम मधुर तिवारी है। जो विशेषता है, ये रक्तदंतिका माई का ही मंदिर है।
तो यहाँ एक चबूतरा अकेला बना था, एक चबूतरा था। इस पे ये जो आप देख रहे हैं ये चक्की रखी है। ये चकिया बहुत ही पुरानी, जो लंका वाली महाराज जी के जमाने में थी, उन्हीं से और पहले की है। तो इसकी एक खासियत है कि जो भी अपनी कोई मनोकामना लेके यहाँ आता है, चकिया को एक बार उल्टी घुमाता है और अपनी मनोकामना बोलता है। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो एक बार इसको सीधी कर जाए। तो बहुत लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो ये मंदिर जो ये बना है माता काली का, इनकी जो स्थापना हुई है, भैरव बाबाओं की जो स्थापना हुई है, वो इसी चकिया की ही देन है। एक जो भक्त यहाँ आए थे, उन्होंने ये चकिया घुमाई थी, अपनी मनोकामना मांगी थी, तो माता जी ने इतना दिया कि उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया, और महाकाली का और भैरव बाबा का, और नीचे जो है भद्रकाली माता, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई। तो ये चकिया की यही विशेषता है। ये रख